राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। कलेक्ट्रेट में बूस्टर डोज का कैंप लगाया गया। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने 2:20 पर कोरोना का बूस्टर डोज का तीसरा टीका लगवाया। आज कलेक्टर उज्जवल राठौर ने कलेक्ट्रेट में लगवाया है वैक्सीन लगाने का कैंप और बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले कलेक्टर उज्जवल राठौर को लगाया गया है। उसके बाद सारा स्टाफ लगवा रहा है और दोनों वैक्सीन में से किसी ने एक भी नहीं लगवाई है तो उनको भी लगाई जा रही है। अपना अपना टीका लगवा रहे हैं और सारे स्टाफ ने टीका लगवाया है। आज कलेक्ट्रेट में सभी लोगों के टीकाकरण हो गया है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़ गए हैं कलेक्टर उज्जवल राठौर जी। सर, नगर विकास न्यास में जो चल रहे प्रगति के कार्य, कुछ कार्य तो पूर्ण होने की तरफ है और कुछ वर्ष 2022 के अंत तक पूरे होंगे। इन कार्यों के बारे में और उनकी समीक्षा के बारे में क्या टिप्पणी है सर आपकी? कल हमारे आर्किटेक्ट है जो यूआईटी के भरतरिया जी आए थे, चंबल रिवर फ्रंट और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका सबका रिव्यू किया उन्होंने और डिज़ाइंस पर जो भी चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए हैं उसको हमने नोट कर लिए हैं। और इंजीनियर्स भी साथ ही थे, यूआईटी सेक्टर साहब भी थे, आरडी मीणा जी भी थे। तो वो जो भी सुझाव दिए हैं उन्होंने उसको उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और चाहेंगे कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे और जो प्रोजेक्ट्स है वो बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो। और क्वालिटी भी उन्होंने देखी है, जो भी इंजीनियर से डिस्कस करके जो सुझाव भी दिए हैं, आम पब्लिक से भी कुछ सुझाव आए थे उसको भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। और उनका रूटीन दौरा था भरतरिया जी का, तो ये चलता रेगुलर दौरा है, आते रहते हैं 15-20 दिन में और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी की तबीयत नासाज थी सर, लेकिन वो निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं आपसे और अनूप जी से। क्या फीडबैक जा रहा है सर उनको? देखो, मंत्री जी का स्वास्थ्य तो मुझे जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मंत्री जी चिंतित रहते हैं कोटा के लिए, कोटा के विकास कार्यों के लिए, यहाँ आने वाली समस्याओं के लिए। तो ये चलता रहेगा और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सर, कोरोना का तीसरा चरण सने सने बढ़ रहा है, लेकिन आपने कोवैक्सीन का कल से शुभारंभ करवा दिया है। क्या रिजल्ट आ रहे हैं सर? टीकाकरण तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने भी कहा है कि 15 से 18 साल वाले और प्रिकॉशनरी डोज लगाएंगे, तो लगा रहे हैं, सब लोग लगाते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा आप भी लगा दें। नहीं लगाया हो तो अभी यहाँ कैंप चल रहा है उसमें जाके लगवा दें। तीसरी डोज लगानी है आपको ना तो लगवा दो, ये सुरक्षित है, पिछले महीने भी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं। 2022 के मध्य तक शहर में नगर विकास के द्वारा जो चल रहे हैं विकास के कार्य, माननीय मंत्री यूडीएस शांति धारीवाल जी की दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के कारण पूरे होंगे। और आज ही आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया जी आए हुए हैं, जो कोई जवाहर घाट है, कोई आध्यात्मिक घाट है, कोई गीता घाट है, कोई मंदिर घाट है। इतने घाटों की कल्पना है यहाँ पे। कोई बच्चों के लिए है, कोई वाटर पार्क के लिए है, कोई सिंह घाट है। पर्यटक जब यहाँ आएगा तो कम से कम मैं मानता हूँ इन घाटों को देखने के लिए उसको 2 या 3 दिन चाहिए। सर, आज जो आपने काम देखे उसमें किस तरह की चीज़ें आपने? देखिए, आज जो काम देखे हैं, एक तो प्रोग्रेस को रिव्यू करना था, टेक्निकल दृष्टिकोण से जो एंट्रीज ली जा रही हैं चंबल रिवर फ्रंट की, क्योंकि ये देश का एक प्रमुख स्थान होने जा रहा है, तो इसकी जो एंट्रीज हैं, पार्किंग है, जो ऐसी सुविधा है जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में पर्यटकों को, यहाँ कोटा के रहने वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, इसकी पेरिफेरी में उन सुविधाओं के डेवलपमेंट के ऊपर आज चर्चा की है मैंने और उसके डिज़ाइंस भी समझाए हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया जाए। सर, मंत्री जी ने जो पेनल्टी लगाई थी, समय पे कार्य नहीं हो रहा है, लगा दी गई है क्या? हाँ, मेरे जो साहब का आदेश हुआ है वो तो नेचुरली यूआईटी ने किया ही होगा,
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके दौरे के बाद यहाँ जहाँ पे 700-800 लेबर थी वो 1400 लेबर तक पहुँच गई। और अब कुछ एक बारिश में ज़रूर थोड़ा बहुत कमी हुआ है, बाकी लेबर स्ट्रेंथ बढ़ गई है और कॉन्ट्रैक्टर्स भी अब मोटिवेट हो गए हैं इसको जल्दी करने के लिए। बीच बीच में पानी आ रहा है और कार्य में व्यवधान चल रहा है, उसके लिए यूआईटी क्या करेगी? एक प्राकृतिक समस्या है जो आती रहती हैं, और ये इस साल नवंबर में भी बारिश हुई, दिसंबर में भी बारिश हुई, जनवरी में भी हो रही है। तो ये एक हमारी परीक्षा है मान लीजिए, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो बड़ी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ा जाता है। हो गया, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। अभी आप वहाँ देखेंगे एक बहुत ही नायाब आर्ट हिल वहाँ बन रही है, स्कल्पचर्स लगने शुरू हो गए हैं, कुछ लग गए हैं, गार्डन का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। तो मैं मानता हूँ इंडिया के एक वन ऑफ द टॉप गार्डन्स में से ये होगा। और उसको भी जब कोटा एक पर्यटक नगरी बन रहा है तो पर्यटन के मानचित्र के ऊपर रिवर फ्रंट, ऑक्सी जोन, नयापुरा, सारे आपके चौराहे, एरोड्रम के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, घोड़े वाला सर्किल, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक इतने दर्शनीय प्रोजेक्ट होंगे कि देश विदेश से लोग आके अपना फ़ोटो खिंचाएंगे यहाँ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल हेड रमेश गांधी ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट के एक ठेकेदार पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाने का जो घोषणा की थी उस पर क्या अमल हुआ। तो उन्होंने कहा कि लेबर बढ़ा दी गई है और कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर नगर विकास न्यास के कार्य अब 75% पूरे हो गए हैं। आज ही उन्हें नगर विकास न्यास के चीफ इंजीनियर ओपी वर्मा ने पूरे विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की और अवलोकन कराया। आज बारह में भी वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शाह और उनकी अर्धांगिनी ने बूस्टर डोज लगवाया।